गाइस, तो आज है हमारा डे 3। तो हमें वैसे डे 2 पे जम्मू पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन हम कम से कम 240 किलोमीटर पीछे चल रहे हैं। तो कल भी रात को 10 बज गई थी, तो हम पगवाड़ा में रुक गए थे। कल काफ़ी गर्मी थी तो थक भी गए थे, तो पगवाड़ा में स्टे कर लिया था हमने। फिर पगवाड़ा में होटल ले ली थी और स्टे करके फिर सो आ गए। अब सुबह निकल गए। टाइम हुआ है 9:15। नाश्ता कर लिया है हमने। अब पहले ये था कि जम्मू रुकेंगे, तो अब जम्मू तो हमारा रह गया। तो अब ट्राई करेंगे आज की श्रीनगर पहुंचा जाए। तो वो डिस्टेंस तकरीबन 430 किलोमीटर के आसपास बता रहा है, वो 9 घंटे लगेगा। तो देखते जितनी हो सके जल्दी जाएंगे। तो पहले सबसे पहले अभी हम जलंधर में हैं। जलंधर बस आने वाला है, जलंधर कैंट। उसके बाद फिर हम टर्न लेके पठानकोट फिर जम्मू होते हुए हम जाएंगे श्रीनगर। तो पहले प्लान था कि मुगल रोड ले गए हम, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज कर जाएगा, अब हाईवे ही जाएगी, क्योंकि मुगल रोड क्या थोड़ा सा स्लो है और वहाँ पे क्या थोड़ा ट्रैफिक जाम वगैरह थोड़ा सा रहता है, तो इनका फिर डिले हो जाएगा बहुत ज़्यादा और फिर कश्मीर रात हो जाएगी। हमने क्या होटल्स बुक कर नहीं रखी है, हम सीधा जहाँ पे पहुँच रहे हैं वहीं होटल्स देख रहे हैं और स्टे कर जा रहे हैं। होटल में हमारी इतनी प्रेफरेंस नहीं है, बस एक एसी रूम होना चाहिए, बेड होना चाहिए, क्लीन टॉयलेट होना चाहिए और बाइक पार्क करने की जगह होनी चाहिए बस, और हम सो जा रहे हैं। अभी दोनों जगह हमने होटल ली थी तो 1300 रुपये की पड़ी थी। तो अब नेक्स्ट प्लान है श्रीनगर का। अब देखते हैं, अभी यहाँ से हम थोड़ा सा पठानकोट जाएंगे। पठानकोट के बाद फिर क्या होगा, हमारी सिम भी चलना बंद हो जाएगी हमको। फिर अभी हम देखेंगे वहीं से हम कहीं से नई प्रीपेड सिम ले लेंगे। यही है सबसे बड़ी दिक्कत जम्मू कश्मीर जाने में, कि आपकी जो सिम होती है वो कट ऑफ हो जाती है। हालांकि आप पोस्टपेड सिम लेके आ सकते हैं, आप अपने स्टेट से ही पोस्टपेड कनेक्शन एक ले लीजिए, उसके बाद आप आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो चल जाएगा। और अगर आप प्रीपेड सिम को पोस्टपेड कराने जाएंगे ऑनलाइन, अगर आप कर देते हैं एयरटेल थैंक्स या माई जियो ऐप से, तो वो सिम आपकी दोस्तों यहाँ नहीं चलेगी। आपको प्रॉपर KYC करा के ऑफलाइन जो फ़ोटो लेके जो कराते हैं ना सिम, वो सिम लेगी, वही सिम मान्य है यहाँ पर। बाकी आप अगर सोचो ऑनलाइन हमने करा दिया पोस्टपेड और आ गए, तो वो सिम जैसे एंटर हो गए यहाँ चलना बंद हो जाएगी। पोस्टपेड वही है जो फुल्ली KYC आपका होगा ऑफलाइन, जिसमें फ़ोटो वगैरह भी खींचा जाता है। वो KYC सिम ही यहाँ पर वर्क करेगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सिम इजीली मिल जाती है। आप आधार कार्ड दिखाइए, आपको सिम पकड़ा देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। बस यही होता है कि आप जब ट्रिप पर होते हो तो आपको बीच में क्या नेटवर्क चला जाएगा। अब हम श्रीनगर पहुँचेंगे, फिर अब देखेंगे सिम लेते हैं, और देखिएगा बीच में अगर कहीं हमें कोई सिम की शॉप मिल जाती है तो वहाँ से भी ले लेंगे। तो अभी का यही है, बस अब जलंधर आ गए हैं और यहाँ से फिर अब हमारा कटेगा पठानकोट की तरफ। और जल्दी निकलना चाहिए था, लेकिन अब हो ही जाता। नाश्ते की शॉप ढूंढने में टाइम लग गया हमें। पगवाड़ा में कुछ भी ओपन नहीं था, तो फाइनली फिर मैकडी में ही जाके खाना पड़ा। कि वही चीज़ थी जो वहाँ पे ओपन थी, बाकी सब यहाँ पे क्लोज ही पड़ा था। सो रहे होगे बंदे। अब जाके कई सारे राइडर दिखने लग गए हमें भी। इससे वजह से ऐसा लग रहा था कि हम अकेले ही जा रहे हैं लद्दाख, कोई उस रूट पे कोई था ही नहीं। अब ये पगवाड़ा से जब पठानकोट है तब जाके अब अपने राइडर्स दिखने लगे। अब 4-5 राइडर्स अभी तक तो निकल गए। हालांकि लद्दाख जो अभी भी जाता है वो मोस्टली जो क्राउड है वो एक्चुअली मनाली रूट लेता है, क्योंकि वो शॉर्ट है, थोड़ा रिस्क है, क्योंकि हाइट एकदम गेन करता है। तो ये डिफरेंस है बस।
श्रीनगर वाले में टाइम नहीं लगता कि ऑब्वियसली आपको फिर आप एक दिन में ले नहीं पहुंच सकते। बाकी मनाली से आप एक दिन में ले पहुंच सकते हो। मनाली आप एक दिन रुकेंगे, सुबह उठेंगे और शाम तक आप इजीली ले पहुंच जाएगा। कि श्रीनगर में आप उठोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कारगिल पहुंचोगे, या फिर थोड़ी सी और पुश कर लोगे तो कारगिल और ले के दरमियान में कहीं अब आपको स्टे करना पड़ेगा। ले पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए अगर आपके पास दिन है तो आप श्रीनगर से आइए, क्योंकि इसमें क्या जो एल्टीट्यूड है वो धीरे धीरे गेन होता है, तो आपके AMS को जो पकड़ने का जो आपको खतरा होता है वो काफ़ी हद तक आपका कम हो जाता है। क्योंकि आप धीरे धीरे जब तक आप हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पे पहुंचते हो तब तक आप एक्लिमेटाइज हो चुके होते हो। गर्मी इतनी है कि बहुत चलाना भारी पड़ रहा है। थोड़ा सा मैंने सोचा कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। रोड साइड में ऐसे आपको कई अनगिनत आपको ऐसे नींबू शिकंजी वाले आपको पूरे रास्ते में मिल जाएंगे। जालंधर, पठानकोट, जम्मू होते हुए तो आप कहीं पे भी रुक के ये नींबू शिकंजी आप पी सकते हैं और अपने आप को रिफ़्रेश कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो पूरा पठानकोट नज़र आ रहा होगा आपको। तो पठानकोट आते ही पहाड़ियाँ स्टार्ट हो गई है और देख सकते हैं हिमालय स्टार्ट हो गए। तो पहली चढ़ाई अभी आज जस्ट निकली है। अब इससे बस अनगिनत ऐसी चढ़ाई चढ़ते रह गए अपन। जम्मू यहाँ से बता रहा है 110 और श्रीनगर बता रहा है 409। और मेरे से बता नहीं क्यों 311 बता रहा। भाई नदी सूखी पड़ी है। क्या है, कौन सी नदी है ये? तो बहुत जल्द अब क्या होने वाला है कि हमारा नेटवर्क जाने वाला है। वैसे पठानकोट में लास्ट नेटवर्क रहेगा। पठानकोट से जैसे आगे बढ़ेंगे जम्मू बॉर्डर लग जाएगा। जम्मू बॉर्डर लगते ही फिर हमारा मोबाइल नेटवर्क चला जाएगा। अभी काफ़ी वेदर काफ़ी हैज़ी हो रहा है। अगर आप सामने देखोगे ना तो पहाड़ें नज़र आने चालू हो जाएगी। बहुत धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है। तो नदी शायद सूखी पड़ी। मेरे को लग रहा है आगे डैम बना हुआ है तो डैम से पानी रुका हुआ है। वो पास में नहर के थ्रू डाइवर्ट कर रखा है। अभी एक छोटी नहर मिली थी, वहाँ मस्त एकदम पानी जा रहा था, बिल्कुल ब्लू पानी। तो डैम की वजह से जो ये वाली नदी है वो सूखी पड़ी है। तो अभी जो आप ये रास्ता देख रहे हैं ये एक्चुअली में बाईपास है, जो जम्मू को जो बाईपास कर देता है। तो आपको ध्यान रखना कि जब आप अभी क्या हो रहा है कि पूरे जो रास्ते में है ना पठानकोट से जम्मू के बीच में एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है तो क्या जगह जगह डाइवर्जन दे रखे, टोटल आपको डाइवर्जन में चल रहा है। तो आपको ये जान रखना कि सांबा के बाद आपको लेफ़्ट टर्न लेना है श्रीनगर के लिए। तो ये बाईपास है, बिल्कुल खाली है और बहुत अच्छा रूट बना हुआ है। आगे चले जाएंगे तो जम्मू की ट्रैफिक में फंस जाएंगे आप। तो उसको बाईपास करके उन्होंने निकाल रखा है। ये सीधा उधमपुर निकलेगा, उधमपुर से फिर श्रीनगर निकलेगा। अभी भी ये बाईपास पे चल रहे हैं। 3 लेन का बाईपास है। बहुत शानदार रोड है। आप वहाँ पे सामने देख सकते हैं, पहाड़ देख सकते हैं और राइट हैंड साइड में आप पूरी जम्मू सिटी को देख सकते हैं। पूरा जम्मू से बाईपास कर दिया। मेरे बाप रे, ट्रैफिक में क्या होता है यहाँ पे मैं आराम से 90-100 भगा रहा हूँ। आप चाहे 30-40 पे भी भगा सकते हैं इसको। फुल ऑन स्पीड यहाँ पे लगा सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि सीमेंटेड रोड है और कोई पाथोल नहीं, कुछ भी नहीं, और ना ही ज़्यादा ट्रैफिक है। और चारों तरफ से आप देख सकते हो कि पैक भी कर रखा है। कहीं बहुत कम जगह ही है जहाँ पे ओवन कर रखा है, बाकी मोस्टली पैक कर रखा है। फ्लाईओवर के ऊपर से चल रहा है ये। तो आप क्या बिना कोई आए जाए आप उसको भगा सकते हैं गाड़ी को। अच्छा हाईवे है। तो आप जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि श्रीनगर बचा है 252, उधमपुर है 61 और कटरा है 51। तो कटरा वाले भी है जो
माता वैष्णो देवी के लिए आते हैं वो भी हम इस बाईपास को ले सकते हैं। तो बाईपास जा रहा था, वो आगे टनल पे मिल गया, और टनल जो उसका चल रहा था वर्क इन प्रोग्रेस, तो उसने हमको डाला है इस ऐसे रोड पर। ऐसे रोड पर आ गए हैं तो चढ़ रहे हैं, चढ़ाई चढ़ी है। डाइवर्जन था और काफ़ी खतरनाक वाला डाइवर्जन था, लेकिन अब यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं, खूबसूरत व्यू। ना हमारे को पता है कि हमें कहाँ जाना है, और इस छोरी ने मुझे सिम लेने दी थी वहाँ पर। एक झपट पड़ेगी, 2-3 दुकानों पे लेने गए, इनको नहीं मिली सिम, मेरे पे डाल रहे हैं। बहुत अच्छा तरीका होता है, साथ में किसी को ले लो और उसको डाल दो। मैं पानी भी नहीं लिया इस आदमी ने, आगे लेंगे, अब पानी भी ना जा रहे हैं। मैं पानी है ना, चक दे इंडिया। वही जम्मू कश्मीर हाईवे की हमारी पहली टनल। एक के बाद एक ये तीसरी टनल है, पहली दूसरी तीसरी लगातार टनल चल रही है। अभी तक टेम्परेचर है वो ड्रॉप डाउन नहीं हुआ, अभी तक टेम्परेचर अभी भी गर्मी लगी ही रही है। ये फोर्थ टनल है, लगातार एक के बाद एक फोर्थ। अरे भाई बंदर घुसा हुआ टनल। मौसम थोड़ा सा क्लाउडी हो गया है। सो वेलकम टू कश्मीर। यहाँ का माहौल, मौसम कभी भी बदल सकता है, और आप देख सकते हैं कि मौसम बदल चुका है और बारिश आ गई तबीयत वाली। अंदाज़ा हो ही गया था कि जम्मू से ही हल्के हल्के बादल थे, जब जम्मू में बादल होने लग जाए तो समझ लेना कि जैसे आप ऊपर चढ़ोगे बारिश मिलेगी। जहाँ से हमने सिम ली थी उसने भी हमें वार्न कर दिया था कि आपको बारिश मिलेगी। कि हालांकि हमने रेन कवर वगैरह सब पहन लिए, लेकिन खाली बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है, प्लस हवा भी बहुत तेज़ है। जो हाईवे के जो ये कौन से ये सब उड़ के जा रहे हैं। अभी भी हमारी 3.5 घंटे की जर्नी शेष है, और अभी 5:30 बज चुके हैं। क्या करेंगे? निकल जाओ ना, 2 मिनट लगेंगे बारिश, फिर आगे 9 किलोमीटर कोई बारिश नहीं है, ठंडा लगा के। अच्छा चले, बारिश नहीं है चले 9 किलोमीटर आए, 9 किलोमीटर बाद। हाँ फिर आ गया। ये टनल है क्या? सबसे बड़ा एरिया। अच्छा, कितने किलोमीटर लंबी टनल है? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। टोल वाले ने बोला कि टनल क्रॉस कर जाओ, टनल के आगे बारिश नहीं है। तो हम टनल के अंदर गुजरते हो, तकरीबन 8-9 किलोमीटर की ये टनल है, तो थोड़ी सी डिस्टेंस कवर हो जाएगी, हम भीगेंगे भी नहीं। इस टनल के बारे में भूल ही गया था कि मैं इधर टोल प्लाजा पे नहीं टनल में रुकता। चलिए, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी, मतलब बाइक पूरी हिल रही थी, इतनी तेज़ हवा थी और बारिश थी, और एकदम मतलब पानी जो था बिल्कुल ठंडा पानी था। मेरे एक ग्लव्स वाटरप्रूफ नहीं है, तो वो उसमें एकदम पानी फील हो रहा, ठंडा ठंडा पानी। लेकिन ये बात बढ़िया, चल टनल क्रॉस कर लेते एक बार। पानी क्रॉसिंग देख रहे हो आप?
तबीयत का नाला आ रहा। उम्मीद थी कि टनल के आसपास बारिश नहीं होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी हो रही है। समझ नहीं आ रहा है रुके कि क्या करें। अभी मैं ब्रेक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अभी टोटल अभी इंजन ब्रेकिंग पे चल रही है गाड़ी। अभी इस टाइम बार बार ब्रेक लगाने से आपकी गाड़ी स्किड मार सकती है, तो इंजन ब्रेकिंग कर रहा हूँ। जब बिल्कुल ऐसा लगता है कि थोड़ी सी तेज़ जाएगी तभी मैं ब्रेक यूज़ कर सकता हूँ। अगर मेरी गाड़ी में ABS है तो उससे फ़र्क पड़ता, लेकिन हाँ इंजन ब्रेकिंग बहुत ज़रूरी है इस मामले में। इंजन ब्रेकिंग नहीं होगी तो आपकी गाड़ी बहुत जल्दी हीट मार जाएगी। पानी और हल्की सी ऐसी ऑफ रोडिंग हो जाता है तो हालत ख़राब हो जाती है। पहाड़ों का व्यू तो अच्छा दिख रहा होगा आपको, शानदार। बहुत शानदार मौसम हो रहा है और मेरे हाथ में थोड़ी सी ठंड लग रही है क्योंकि मेरे जो ग्लव्स है वो वाटर प्रूफ नहीं है और मेरे पास वाटर प्रूफ ग्लव्स है भी नहीं। खाली कश्मीर का पेज है जो दिक्कत करता बारिश में। लद्दाख तो क्या, लद्दाख में थोड़ी बारिश कम होती है। अगर नॉर्मल मानसून सीज़न में भी जाएगी तो बारिश वहाँ पर आपको कम ही मिलेगी। तो लैंडस्लाइड का यही एक सबसे बड़ा लोचा है कि यहाँ पे बारिश होती है और लैंडस्लाइड कर देती है। क्योंकि जो माइटी हिमालयास देख रहे हैं ना, है तो माइटी, लेकिन जो इसकी जो कहते हैं ना स्ट्रक्चर काफ़ी लूज़ है, टोटल मिट्टी है। तो जैसी बारिश होती है तो ये भर भरा के गिर जाती है। अगर इससे हम कंपेयर करें अरावली से, जैसे तो अरावली में क्या स्टोन, उसका स्ट्रक्चर में स्टोन खूब ज़्यादा है, तो वहाँ पे इतना जैसे लैंडस्लाइड नहीं होता वाली कितनी भी तेज़ बारिश हो जाए। ये एक और टनल आ गई है। पहले वाली तो बड़ी थी लेकिन वो सबसे 9 किलोमीटर के आसपास थी, तो ये अब इतनी नहीं है, ये छोटी सी टनल है। और देख सकते हैं टनल को क्रॉस करा तो यहाँ पे बारिश हुई नहीं है, यहाँ पे बारिश अब स्टार्ट हो रही है। वहाँ पे कैसे नदियाँ बह रही थी और यहाँ पे देखिए गायब। वो ऐसा क्यों लग रहा है, बारिश साथ साथ चल रही है। श्रीनगर अभी भी 140 किलोमीटर है। तो ये वो जगह थी जहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था हमें 2018 के लद्दाख ट्रिप में। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक तरह से ऊपर इसको शेडेड एरिया कर दिया ताकि कोई भी लैंडस्लाइड हो तो वो इस दीवार के ऊपर से ही नीचे गिर जाए, रोड ब्लॉकेज ना हो। कि रामबन में यही दिक्कत थी कि लैंडस्लाइड खूब होता था, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होता था। तो इसका ये अच्छा इलाज है, हेवी कंक्रीट है ऊपर, कंक्रीट पे जैसे लैंडस्लाइड होता था वो लैंडस्लाइड आगे निकल जाता, रोड ब्लॉक नहीं होता उससे। इस पार्ट में तो बारिश अभी तक नहीं हुई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो जाती है, लेकिन अभी यहाँ पिछले कुछ 10-15 मिनट से शांति है। लेकिन क्या स्पीड नहीं बन पा रही कि सिंगल रोड है, हर जगह काम चल रहा है। तो टनल पे टनल आ रही है और टनल से दिक्कत ये होती है कि फिर इसमें एक भी आके ट्रक आ गया था फिर आप ओवरटेक नहीं कर सकते, फिर आपको ट्रक की स्पीड से चलना पड़ेगा।
सब तो ठीक है, मुझे थोड़े हाथ पे ठंड लग रही है, ग्लव्स क्या गीला हो गया उस वजह से मेरे को उंगलियों में हल्की हल्की ठंड लग रही है, बर्दाश्त करने जितनी है। लेकिन हाँ, अभी मौसम जैसे से हम श्रीनगर की तरफ बढ़ते जाएंगे ये और ठंडा होता जाएगा। मगरिब के टाइम होने से ये हो गया कि थोड़ा सा ट्रैफिक में कमी आई है। जो जितने भी जो टैक्सी वाले होते हैं ना, वो अधिकतर जो जम्मू से चलते हैं वो अपने अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए। जो प्राइवेट कार वाले हैं वो भी अपनी अपनी डेस्टिनेशन पहुंच गए। हम जैसे रह गए हैं जो अभी तक चल ही रहे हैं। सामने का व्यू देखिए जरा, शानदार। बस रात होने वाली है। जो आखिरी जो चांदी, आखिरी जो उसकी लाली होती है ना सूरज की, बस वो दिख रही है। खूबसूरत व्यू, खूबसूरत। खूबसूरत व्यू। अभी भी कुछ 80 किलोमीटर रह गया है। मेरे क्या शूज़ गीला होगा, शूज़ गीला होने से मेरा पाँव में भी मेरे को ठंड लगने लगी है। ठंड से पाँव बिल्कुल जम गए, बट फाइनली जैसे तैसे श्रीनगर आ गया है। अब हमने जो होटल बुक करा है, हालांकि हमने पहले से बुक नहीं कर रखा था, लेकिन वाइफ पहले जिस होटल में ठहरी थी जब लास्ट टाइम जब ये आए थे घूमने, हमने उसी होटल वाले को कॉल किया और वहाँ पे फिर अपना स्टे बुक कर लिया। इस पूरे स्टेज में आपको सब कुछ मिला, गर्मी मिली, बारिश मिली, ठंड मिली, खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे मिले, अच्छा खासा सनसेट मिला। ये पूरा की पूरी ड्राइव हमारी अच्छी थी। अब तकरीबन 12 घंटे हो चुके हैं, 12 से 14 घंटे में चलाने के बाद अब जाके श्रीनगर की होटल में हम जाके आराम फरमाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपसे कोई भी कमेंट वगैरह पूछना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। कुछ भी आपको इस ट्रिप से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।